हम कहते करिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आप विचार करिए कहा किसी ने, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इनकी झोली में फूल भरे हैं, भरे हैं नहीं भरे, हमें लगता करे ये तो बढ़िया हो रहा है, हम घाटे में जा रहे हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलिए गिरिराज धरण की। ध्यान देना, धन का बिस्तर मिल जाता है, नहीं आती है नींद। धन का बिस्तर मिल जाता है, नहीं आती है नींद। धन का बिस्तर मिल जाता है, नहीं आती है नींद। धन का बिस्तर मिल जाता है, नहीं आती है नींद। किसी किसी को कांटों पर भी आ जाती है नींद, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। लेता है किसी को नहीं आती है मौत, नाथ भी जस लेता है किसी को नहीं आती है मौत। किसी किसी की हो जाती है चींटी से भी मौत, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बात, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद जा करके भी नहीं मिलता है ज्ञान, मंदिर मस्जिद जा करके भी नहीं मिलता है ज्ञान। कभी मिले मिट्टी में सोना, पत्थर में भगवान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला, अरे कोई कारण
दूंगा, हरी गुलजार दूंगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हरी गुलजार दूंगा, हरी गुलजार दूंगा, हरी गुलजार दूंगा, हरी गुलजार दूंगा। अब कारण क्या होगा? सुदामा झोपड़ी में भी प्रसन्न, एक समय भोजन मिले, एक समय भूखे रहे। आपने देखा होगा किसी किसी को भरपेट काजू में भी आनंद नहीं आता, और किसी किसी को धनिये की चटनी ज्वार की रोटी में आनंद आता है या नहीं आता? भूख हो तो ये है कि कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पत्थर पे खड़े। तो सुदामा कैसे थे? ब्राह्मण तो थे, लेकिन ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण की पहचान क्या? आपने देखा होगा ये मंच जो है व्यास मंच, ना तो किसी की निंदा के लिए है और ना किसी की प्रशंसा के लिए है। ये मंच केवल ठाकुर की प्रशंसा के लिए है या नहीं है? लेकिन यहाँ जो भाव दिया जाता है, जैसे सुदामा के चरित्र का वर्णन किया। बंधुओं, इस मंच से एक संदेश है कि आज अगर ब्राह्मण सुधर जाए तो समाज तो वैसे ही सुधरा हुआ है। ब्राह्मण क्या है? दो चार अपने जैसे फंसाए, विघटन पैदा किया और अपना उल्लू सीधा किया, ये तो वृत्ति ब्राह्मण की हो गई। अगर ब्राह्मण कल्याण करने वाला होता है तो ये व्यासपीठ से गारंटी है कि समाज का कभी अहित नहीं हो सकता। ये सुदामा का जीवन था, सुदामा का चरित्र था। 5 घर भिक्षा मांगे, कभी छठे घर नहीं गए। एक गाय का दोहन करो, इतने समय खड़े रहे, मिला तो ठीक, नहीं तो आगे चलते। असंतुष्ट द्विज नष्ट, कहते हैं असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। संतुष्टा महीव्रतः, और संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, उसे असंतुष्ट होना चाहिए। सलज्जा गणिका नष्ट, लाज करने वाली वैश्या नष्ट हो जाती है। निर्लज्जा कुलांगना, और कुल की स्त्री है, निर्लज्ज है। कुलवान स्त्री की पहचान क्या है? कि मर्यादा में रहे। माता बहनों, एक बात ध्यान रखना, जो स्त्री घर के दरवाजे की दहली में अकारण खड़ी रहती है, इधर उधर ताक झांक करती है, उससे कुल की मर्यादा का नाश हो जाता है। निर्लज्जा कुलांगना, कुल की स्त्री अगर निर्लज्ज है तो उस कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, राजा को असंतुष्ट होना चाहिए। वैश्या को निर्लज्ज होना चाहिए, तब सभा में वो अपना नृत्य कर पाएगी। अगर सभा में उसको लाज आ गई तो नृत्य कहां से करेगी? किंतु कुलवान स्त्री को लाज बनती होना चाहिए। और लाज का मतलब घूंघट काढ़ना नहीं है, पाप तो घूंघट में भी हो सकता है। लाज है आपकी आंखों में। जिस सती की स्त्री की आंखों में मर्यादा है, कामी पुरुष तो ऐसे जलता है जैसे कोई पतंगा आके चल जाए। तो मर्यादा नेत्रों में होती है। और ऐसी कौन थी? सुशीला, सुदामा की पत्नी। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, ताकि गृहिणी पतिव्रता कहे वेद की रीत। अब कैसी थी सुशीला? कि सभ्य भद्र सुलज्ज अति पति सेवा से प्रीत। सभ्य का मतलब होता है कि दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आ जाए तो आओ भैया जल पिलो। ये आपका, अच्छा, आप में से कौन कौन पिलाता है? कोई बिना पहचान का आ जाए तो जल पिलाने का काम करते हो? एक बहन जी हैं बस। और तो आप सब आज से कौन कौन पिलाएगा? हाथ नीचे करो। बच्चियां कर रही, उन्हें पता ही नहीं है किसे पिलाना है। बोलिए जय श्री, जोर से बोल दिए जय श्री। लेकिन कहते हैं कि जब हम सात्विक जीवन देते हैं तो भौतिकता का अभाव होता है। और आज जगत में भौतिकता जिसके पास है, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया गाड़ी है, उसके लिए अलग आसन मिलेगा। और जो थोड़ा मंदा आएगा नहीं, उससे बैठ जाए चटाई पे, वहां बैठ जाए। होगा या नहीं होगा? तो जगत तो यही है। तो सुदामा के साथ भी यही हुआ। मेरे भगवन किसी को
गरीबी न दे। मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। एक गरीब कभी सुख नहीं देख पाता, पूरा जीवन अभाव में बीतता है उसका। और ये गरीबी हमारे समाज में इतना बड़ा अभिशाप है, एक सगा भाई भी पहचानने से मना कर देता है तू कौन है। सुदामा का जीवन ऐसा था। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला कुछ धनवान स्त्रियों के पास बैठी थी। वो स्त्रियां अपने आभूषण दिखा रही थी, साड़ियां दिखा रही थी। तो सुशीला से सुदामा कहते थे द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। तो जब वो स्त्रियां कहने लगी कि मेरे आभूषण ऐसे हैं, मेरे वस्त्र ऐसे हैं, तो सुशीला ने कह दिया कि बढ़ चढ़ के बातें क्या करती हो, मेरे पति भी द्वारकाधीश के मित्र हैं। वो धनवान स्त्रियां कहने लगी कि देख लो ये भिखमंगी, गरीब को कुछ भी कहो, चोर कहो, क्या बिगाड़ देगा। एक अमीर अगर गाली भी देता है तो भी जी हुजूर कहते हैं। एक अमीर अगर ठोकर भी मारता है तो जी हुजूर कहते हैं, और एक गरीब जी हुजूर करता है तो उसे हम ठोकर मारने का काम करते हैं। एक बात का विचार करिए, सुदामा चरित्र एक जीवन है। एक गरीब को अगर सहारा दे दिया आपने तो समझ लेना बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। किसी गरीब की बेटी के विवाह में अगर आपने मदद कर दी तो समझ लेना सबसे बड़ा आपका चारों धाम हो गया। दीन लखत है सवन को, दीन ही लखे को। दीन लखत है सवन को, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो दीन को देख लेता है वो तो साक्षात दीनानाथ हो जाता है, दीन बंधु हो जाता है। और वो धनवान स्त्रियां कहने लगी सुशीला से, देखो साड़ी ढंग की नहीं, वस्त्र ढंग के नहीं, बराबरी द्वारकाधीश से कर रही है। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। परीक्षित, ये वाणी है जो हमारा पतन कर देती है। सुशीला का हृदय तार तार हो गया। शाम को सुदामा आए और पैर पकड़ के, स्वामी लक्ष्मी पति जिनके सखा, अरे आपके तो मित्र लक्ष्मी के पति हैं, उसे विपत्ति क्यों होए। जिनकी कृपा कटाक्ष से दर्द रहे ना। सुशीला ने विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं इन्हें द्वारका पहुंचा कर रहूं। और धन्य है माताएं बहनों, वैसे ये कथा आपके लिए भी है और हम सबके लिए भी है, लेकिन माताएं बहनों के लिए इसलिए है कि सुशीला निर्धन थी लेकिन पति को कहां भेज रही थी, किसी साहूकार के पास नहीं भेजा, भगवान के पास भेजा। धन्य है वो पत्नी जो अपने पति को भगवान से जोड़े। क्या उस घर में कभी अभाव हो सकता है? सती की पहचान तो यही है। तो सुशीला कहने लगी कि देखो देखो नाथ, बसन तन पर नहीं है पूरे। ओढ़ने के साधन फटे, बिछावन रहे अधूरे। स्वामी
हम ओढ़ लेते हैं तो बिछाने का नहीं है, और बिछा लेते हैं तो ओढ़ने का नहीं है। मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये परमात्मा चाहे उसे मार देना, लेकिन किसी को इस जगत में बदनसीब बनाकर मत छोड़ो। सुशीला कहने लगी, स्वामी वस्त्रों का अभाव मैं सहन कर लेती, किंतु मैं क्या करूं, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है। धन बेबब सब पाए यदि यदुवर हो प्रसन्न। स्वामी आप उनसे जाकर मांगते क्यों नहीं, तो सुदामा धन है। क्या कहने लगे सुशीला, ये तू कह रही है, कृष्ण मेरे मित्र हैं। और सुशीला मित्रता में मांगा नहीं जाता, और अगर मित्रता मांग तोल की हो गई और मित्रता में देन लेन हो गया तो फिर मित्रता रहेगी कहां। वो मेरे मित्र हैं, लेकिन सुशीला में मांगूंगा नहीं। और क्या कहते हैं कि शिक्षक हो सिगरे जग को पियता कहा, अब देते हैं शिक्षा, चेतप के परलोक सुधारत, संपत्ति की दिन के नहीं इच्छा। अरे मेरे ही ये हरि के पद पंकज, बार हजार ने देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बाबुली, पावन को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बाबुली, पावन को धन केवल भिक्षा। सुशीला, अरे ब्राह्मण तो वही श्रेष्ठ है जो धर्म की मर्यादा का पालन करे, धर्म का प्रचार करे, और जो भी प्रतिफल मिले उसमें संतुष्ट रहे। सुशीला कहने लगी, स्वामी इन ज्ञान की बातों से पेट नहीं भरता। बच्चे कहते हैं कि मां भूख लगी है, तो स्वामी मैं उन्हें भोजन कहां से ला कर दूं। तो स्वामी अगर आज आप द्वारका नहीं गए तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सुदामा कहने लगी, सुशीला तू कह रही है ये बात। सुशीला अगर तेरी इच्छा है कि मैं उसके पास जाऊं तो ये बात कान खोलकर सुन ले, तेरे कहने से चला जाऊंगा, लेकिन मर जाऊंगा, मेरी कन्हैया से मांगूंगा नहीं। हम है जिसके जीवन में इतनी निष्ठा होगी, इतना समर्पण होगा, तो क्या कभी उसको अभाव रह सकता है। सुदामा कहने लगे, सुशीला अपने से मिलने जाते हैं तो कुछ लेकर जाना पड़ता है। सांदीपनी आश्रम से बिछुड़ने के बाद मैं पहली बार उससे मिलूंगा, क्या है तेरे घर में। सुशीला अंदर गई, एक एक बर्तन को पलट दिया, एक बर्तन में भी अनाज का दाना नहीं था। मेरे भगवन किसी को गरीबी, मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये परमात्मा चाहे उसे मार देना, किंतु किसी को बदनसीब बनाकर मत पहुंचाना। पड़ोसन के पास गई सुशीला, पैर पकड़ लिए, बहना आज एक मुट्ठी चावल दे दे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं,
वापस आएंगे, बदले में तुझे बहुत चावल दूंगी। पड़ोसिन कहने लगी, ये भिखमंगी रोज आ जाती है, नया नया बहाना करती है। बंधुओं, गरीब अगर सत्य भी बोलता है तो उसको बहाना माना जाता है, और एक अमीर बहाना भी करता है तो उसकी बात को सत्य माना जाता है। ये निर्धनता, ये गरीबी, ये अभाव, ये दुख एक दुष्ट के पैरों पर भी गिरने पर मजबूर कर देता है। सुशीला कहने लगी, बहना आज चाहे तू जितनी गालियां दे, लेकिन मैं तेरे पैर तब छोड़ूंगी जब तू मुझे एक मुट्ठी चावल दे देगी। भगवान से मिलने में अगर हमें नीचे भी गिरना पड़े, अपमानित भी होना पड़े, आज यहाँ ये भाव है, ये दर्शन है। अगर उस परमात्मा के लिए तुम्हारा अपमान भी हो जाए, कोई तुम्हारी निंदा भी कर दे, कोई बुरी बात नहीं है। हम तो जगत के लिए अपना अपमान करवा लेते हैं, जो जगत हमारा है नहीं। हम तो उनके लिए अपमान करवाते हैं जो रात दिन कुकर्म और व्यभिचार में लगे हैं, उनकी रक्षा करने पहुंच जाते, अरे हमारा ही है, छोड़ दो इसे। फिर जगत कैसे सुधरेगा? आज सुशीला ने पड़ोसिन कुड़कुड़ाने लगी, कहने लगी कि ये रोज आकर बहाना कर लेती है, कुछ ना कुछ कहती है। पड़ोसिन ने एक मुट्ठी चावल दे दिया। सुशीला दूसरे घर में गई, एक मुट्ठी चावल वहां से लिया। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लिया। कितनी महान थी, जानती थी कि मेरा पति श्री कृष्ण से मांगेगा नहीं, लेकिन मेरा कन्हैया जब पोटली खोलेगा और जो ही चावल देखेगा तो समझ जाएगा कि ये चावल सुदामा के घर का नहीं है। एक घर का अनाज एक जैसा होता है और 10 घर का अनाज 10 जैसा होता है। धन्य है, पति के सम्मान की रक्षा भी की और ठाकुर को इशारा भी कर दिया, कन्हैया तुम्हारे पास ये ब्राह्मण आ रहा है, कन्हैया इसके घर में घर का अनाज भी नहीं है। मेरे भगवन किसी को गरीबी, मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे परमात्मा, चाहे उसे जान से मार देना, लेकिन किसी को बदनसीब बनाकर न पहुंचाना। सुशीला ने पोटली बांधी, सुदामा से कहा कि आप जाइए। वो गरीब ब्राह्मण प्रभास, जो सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर है, पहला ज्योतिर्लिंग, उसी के पास एक शहर है पोरबंदर, जो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। द्वारका तक, क्षमा करें, द्वापुर तक यही पोरबंदर सुदामा का नगर था। समुद्र के किनारे किनारे सुदामा जाने लगे। बंधुओं, एक गरीब कभी जवानी नहीं देखता, बचपन से सीधा उसे बुढ़ापा आ जाता है। उसको ये पता नहीं रहता कि उसकी जवानी कहां, कैसे और कब बीतती। सुदामा की एक एक नस दिखाई दे रही थी, हड्डियां दिख रही थी। अचानक एक समुद्र की खाड़ी गंगा की तरह आ गई। सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं तो तेरे पास आ रहा था और तूने ये खाड़ी सामने बीच में पैदा कर दी। और ये खाड़ी कोई नहीं है बंधुओं, ये जगत ही वो खाड़ी है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो ये खाड़ी बीच में आ जाती है। जब हम भगवान का काम करते हैं तो ममता, मोह, माया, लोभ ये आड़े आ जाता है। आज सुदामा ने देखा, जैसे ही खाड़ी में उतरे, तैरना नहीं आता था और बड़ी सुंदर प्रार्थना उस ब्राह्मण ने की। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। परनाथ कहीं तुम भी, परनाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना। बोलिए भक्त और भगवान की। और तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, ये
निभाया अब तक तो निभाया आगे भी निभाया आगे भी निभाया अब तक तो निभाया सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब प्रार्थना में शक्ति होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। सुदामा डूबने लगे और जैसे ही उस खाड़ी के जल में डूबने लगे तो भगवान नाव लेकर आ गए, हाथ पकड़ा और सुदामा को खींचकर नाव में पटक दिया। सुदामा हाफने लगे, गरीब ब्राह्मण थे, वैसे ही निर्धन थे। कहने लगे बेटा तू बढ़िया आ गया, नहीं तो मैं डूब के मर जाता। तो भगवान कहने लगे तुम्हारे जैसे डूबते हैं तभी तो मैं आता हूँ, मेरे को डूबने नहीं देता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा होता है मैं उसे कभी डूबने नहीं देता, लेकिन कम से कम मेरा बने तो सही। और जब मेरा बन जाता है तो फिर ये जगत भी उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने पूछा बाबा जा कहाँ रहे हो? सुदामा ने कहा बेटा द्वारका जा रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा। अब सुदामा की हालत कैसी थी? फटी हुई धोती, टेढ़ी लगती, पैरों में भी कुछ जूते चप्पल नहीं, नंगे पैर सुदामा। तो भगवान ने आश्चर्य किया कि बाबा द्वारका में कौन है तुम्हारा? तो सुदामा ने कहा द्वारकाधीश मेरे सखा हैं। भगवान ने कहा बाबा उनके वस्त्रों में तो हीरे मोती लगे हैं और तुम पे तो वस्त्र भी नहीं है, ये कौन सी मित्रता है? ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। तो सुदामा ने कितनी बढ़िया बात कही कि बेटा मेरा कन्हैया अंदर के वस्त्र देखता है, बाहर के वस्त्र नहीं देखता है। और आज आप एक बात, इस मंच से एक संदेश है हमारे सभी के समाज के लिए कि आज से 30 साल पहले हम बाहर से धनवान नहीं थे, लेकिन अंदर से इतने धनवान थे कि दूसरों के लिए भी हृदय खुला था। और आज हम बाहर से इतने धनवान हैं, लेकिन अंदर से अपने सगे के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास। एक सगा पुत्र अपने पिता से दगा कर रहा है और एक पिता अपने पुत्र से दगा कर रहा है, और फिर काय का बद्रीनाथ और केदारनाथ कर रहा है। गौधन गज धन बाज धन और सकल धन खान। गौधन गज धन बाज धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पत्थर पे हरियाणा। तो सुदामा कहने लगे बेटा मेरा कन्हैया जो है अंदर का धन देख। वैसे भी आप विचार करिए, आप सभी बैठे हैं, दूर दूर से सभी श्रोता आए हैं, लेकिन आज से 30-40 वर्ष पहले प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति गांव का कहता था और पूरा गांव उस व्यक्ति की बात मानता था। और आज सब कुछ होने के बाद भी हमारे घर का अपना ही हमारी बात नहीं मानता। तो ये सत्संग, इसका मूल कारण क्या है कि हमारे पास सत्संग नहीं है। कथा होती है तो उसे हम मजाक मानते हैं, समय पास का साधन मानते हैं। हम बन गए मशीन। जैसे थ्रेसर भावनाहीन है, वो ये नहीं देखती कि उंगली मेरे मालिक की जा रही है या दूसरे की जा रही है। इसी प्रकार आज का आदमी भी भावनाहीन हो गया है। वो केवल एक मशीन बना हुआ है, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं मेरे का अहित कर रहा हूं या दूसरे का अहित कर रहा हूं। जब तक जीवन में शांति नहीं होगी, सुदामा ने कहा बेटा जब द्वारका से आऊंगा तो तुझे भी मैं बहुत कुछ देके जाऊंगा। भगवान हंसने लगे कि बाबा मुझे पता है तुम जैसे हो वैसे ही आओगे, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बाबा द्वारकाधीश से मुझे भी कुछ लाना।
भगवान ने सुदामा को नाव से उतारा। सुदामा द्वारका में पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर सुदामा अचंभित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब पहरेदारों के पास पहुंचे तो मार्ग रोक दिया। सुदामा ने दीनता से देखा, भैया मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार ने कहा, तुम कौन हो? तो सुदामा कहने लगे, मैं तुम्हारे जो स्वामी हैं उनका मित्र हूं। अब पहरेदार ने ऊपर से नीचे तक देखा। आज भी किसी नेताजी या बड़े घर के यहाँ कोई अपना, आप विचार करिए, ऐसे अनेक उदाहरण है। जिस पिता ने अपने पुत्र को डॉक्टर बनाया, जिस पिता ने अपने पुत्र को इंजीनियर बनाया, लेकिन वही पिता जब अपने पुत्र से मिलने जाता है और वो पुत्र अपने मित्रों के बीच में बैठा होता है और मित्र पूछते हैं कौन है, तो कहता है कि हमारे यहाँ का नौकर है। अपने पिता से कहता है। संस्कार किधर जा रहा है हमारा? हम करना क्या चाह रहे हैं और इस देश को दिशा क्या देना चाह रहे हैं? जो बड़ा है, राजा रंग पीर फकीर सब गए यहां से खाली, चुन चुन तोड़े फूल यहां से इस बगिया का माली। आपका जो वैभव है, आप विचार करिए कि 50 ग्राम सामान भी आप ले नहीं जा सकते। यहां के लिए अपनों से शत्रुता, यहां के लिए अपनों से बैर, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या। लेकिन धन्य है पहरेदार को। सुदामा को देखा, लेकिन ठाकुर का पहरेदार था। भगवान के पास गया, प्रभु, और देखिए कितनी सुंदर बात कहता है कि शीश पगा न जगा तन में, ना तो पगा है ना जगा है। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो के ही काम। धोती फटी सिलटी दपुटी और पाए उबा नहीं को नहीं साम। अरे द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, रयो चक देख वसुधे अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपनो नाम बतायो सुदा। जैसे ही सुदामा कहा, आप घर में हो, इतने में ही आप से रोड पे से कोई व्यक्ति आए, सब्जी आए हैं, तो आप कितनी जोर से भागोगे या नहीं भागोगे? क्यों? अपना है। और भगवान कहते हैं कि अपने के लिए मैं भी भागता हूं, लेकिन अपने बने। इस लीला में ये भगवान ने संदेश दिया कि पहरेदार को झंझोड़ा। क्या नाम बताया पहरेदार ने? सु कहा गोविंद भाई। सुदामा पूरा नहीं कह पाया, उसके पहले सुदामा के पास पहुंचे, बाहों में भर लिया, चूमने लगे और भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। ऐसे बेहाल विवाह सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोड़े। कांटे लगे थे, कंकर छिदे थे पैरों में, रक्त निकल रहा था। भगवान अपने दांतों से कांटों निकल रहे थे। ऐसे बेहाल विवाह सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम्हें आए इते कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कोई गरीब, कोई ब्राह्मण संत आता है, हम उसके चरण धोते हैं, लेकिन गोविंद ने अपने आंसुओं से चरण धोए सुदामा के। बाहों में भरा, स्नान करवाया, सिंहासन पर बिठा दिया। 16,108 रानियां, ब्राह्मण आया। एक बात और विचार करिए, कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो हम प्रणाम करने में अपमान समझते हैं नहीं समझते? दूर से ही हाँ हो गया, होंगे महाराज, बढ़िया है।
कोई बुराई नहीं है, लेकिन गड़बड़ तो होना है, होगी या नहीं होगी। तो 16,108 रानियां थी भगवान की, सबने दंडवत प्रणाम किया। तो सुदामा ने कहा कन्हैया ये अपनी ही है। भगवान ने कहा और क्या, पड़ोसी की है? अपनी है, 16,108 है। लेकिन सुदामा मेरी तो 16,108 है, तूने विवाह किया या नहीं किया? तो सुदामा कहने लगे उसी के कहने से तो आया हूं। भगवान ने कहा अच्छा, भाभी ने भेजा है तो भेंट में जरूर कुछ दिया होगा। जानते थे कि चोट का कांख में छुपा के बैठा है। क्यों? सुदामा डर रहे थे, वैभव था ठाकुर जी का। उन्होंने सोचा क्या पता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, होता है या नहीं होता। किसी वैभव वाले के यहाँ जाओ, अब हमारी छोटी बहन स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो बेचारे सुदामा तो डर रहे थे, कांख में चांप रखी थी पोटली। लेकिन भगवान जान रहे थे गुरु जी के यहाँ तो चने खा गया। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु से कभी कपट मत करो और मित्र से कभी चोरी मत करो। तो भगवान ने कांख में हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, पोटली खींची और कहने लगे सुदामा अभी तक चोरी की आदत नहीं गई, बड़े चतुर हो। अब सुदामा बेचारे काटो तो खून नहीं, किसने फिर पोल खोल दी मेरी। भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी खाए, और जैसे ही तीसरा हाथ बढ़ाया तो रुक्मिणी ने पकड़ लिया। क्यों? कि 2 मुट्ठी में निहाल कर दिया सुदामा। भगवान कहते हैं कि प्रेम का एक दाना भी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप बन जाओ मेरे यही मेरा सत्कार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें परवाह नहीं, भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें परवाह नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बिना भाव के दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और भाव से विदुर जी के यहाँ छिलके खा गए। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया पृच्छति। मुझे दो तो प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और भाव नहीं है तो फिर सब गड़बड़ होता है। सुदामा विश्वकर्मा को, अच्छा एक यहाँ एक और इस प्रसंग में एक भाव देखिए। मित्र को देखकर पता चल जाता है कि सुखी है दुखी है। भगवान को पता चल गया ढंग के कपड़े नहीं है तो घर भी ढंग का नहीं होगा। तो भगवान सोचने लगे, विश्वकर्मा को बुलाया और कहा भैया सुदामा को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जैसा द्वारका है एक मित्र अपने मित्र को अपने जैसा बनाता है, और आज का मित्र केवल स्वार्थ की बात करता है। मित्र की पहचान है, जब तक मित्र अपने जैसा नहीं बनाता तब तक वो मित्रता सार्थक नहीं होती। तो भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि जैसी द्वारका है वैसा ही सुदामा का नगर होना चाहिए। विश्वकर्मा ने सुंदर नगर बना दिया। सुदामा 7 दिन रहे, आने जाने में भी समय लगा तो 6 महीने लगे सुदामा को। तो सुदामा 7 दिन रहे, और 7वें दिन सुदामा ने कहा कन्हैया भैया मैं जाऊं, तेरी भाभी बड़ी परेशान होगी। अब सुदामा ने समझा कि ब्राह्मण की तो जाते समय विदा होती है, तो मैं जाऊंगा, कन्हैया विदा करेगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया मैं जाऊं? तो भगवान ने कहा हाँ जाओ। सुदामा ने सोचा समझे नहीं अभी। अब भगवान तो सब समझ रहे थे, अंतर्यामी हैं, घट की जानते हैं। तो सुदामा ने जोर देकर कहा कि कन्हैया मैं जाऊं? तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता के मन में तो लड्डू है, लेकिन जब तक मांगेंगे नहीं तब तक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। लेकिन सुदामा का भाव देखिए, क्या भाव है कि पट्टे तेरा ही मित्र हूं, मर जाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं। जहां ऐसी मित्रता हो, जहां ऐसा प्रेम हो, वहां कभी अभाव हो सकता है क्या? तो सुदामा जब जाने लगे तो पूरे द्वारका को सजाया, तोरण बंधनवार सुदामा को रथ में बिठाया, मंगल कलश रखे। जैसे ही द्वारका के बाहर सुदामा रथ से नीचे उतरे तो भगवान साष्टांग चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण देवता तूने 7 दिन मेरे घर भोजन किया है। अरे ब्राह्मण जाते समय अगर आशीर्वाद दे जाता है तो फिर उसका कोई बाल बीमा का नहीं कर सकता। अरे तू कैसा ब्राह्मण है, कम से कम 7 दिन भोजन किया है उसकी तो बजा जा, आशीर्वाद तो दे जा।
सुदामा ने कहा फोकट में आशीर्वाद, एक दुपट्टा नहीं उड़ाया तूने और आशीर्वाद लेता है? अरे इतना वैभव है तेरे पास, इतनी बड़ी द्वारका है, क्या बिगड़ जाता? और अगर आशीर्वाद लेता है तो जा, जैसा मैं हूं वैसा ही तू हो जा। और भगवान ने कितनी चतुराई से आशीर्वाद ले लिया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। तो सुदामा जब, अब यहाँ एक और भाव, जब खाड़ी पे आए तो नाव लेकर मिले ठाकुर जी। क्यों बाबा, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो धन्य है सुदामा के लिए, पीठ के पीछे मित्र की निंदा नहीं की। आज तो अगर मित्र मांगे 500 रुपए और अगर 400 दे दिए तो पीठ के पीछे 100 रुपए गाते ही फिरेगा। लेकिन सुदामा को देखिए आप यहाँ पर, सुदामा ने कितनी बढ़िया बात कही कि बेटा मेरा कन्हैया इतना अच्छा है, वो तो दे रहा था लेकिन मेरी झोपड़ी छोटी है, कहाँ रखता, इसलिए मैं ही नहीं लाया। और धन्य है सुदामा ने सोचा कि मेरा गोविंद कितना अच्छा है, उसने मुझे इसलिए कुछ नहीं दिया कि अगर भौतिकता आ गई कहीं मैं उसको नहीं भूल जाऊं, तो मेरा गोविंद बहुत अच्छा है इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन सुदामा जब अपने नगर पहुंचे और जैसे ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखी, स्वर्ण मंडित शिखर देखे, तो सुदामा घबरा गए, हे भगवान ये क्या हो गया। इतने में ही पत्नी आई सामने पूजन का थाल लेके, सैकड़ों स्त्रियां मोटी तगड़ी, अब 6 महीने में हो गई, दुबली पतली छोड़कर गए थे, काजू मेवा खाया तो मोटी हो गई। सुदामा ने कहा पत्नी तो मेरी ही जैसी है। और यहाँ पर सूरदास जी ने झांकी का चित्रण किया है। आइए हम सभी सूरदास जी के इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सुदामा मंदिर देख गयो, सुदामा मंदिर देख गयो, सुदामा मंदिर देख गयो, सुदामा मंदिर देख गयो, मंदिर देख गयो, मंदिर सुदामा मंदिर देख गयो, सुदामा मंदिर देख गयो। बोलिए भक्त और भगवान की, गिरधर गोपाल की। अंतर सोच भरियो, शीश तुम्हें तो करुणी, अंतर सोच भरियो, थारी दिया तुम्हारा जो हरि दिया थारी प्रिया कुमारक जो हरि दिया भारत जो ऊंचे चरण धरो, ऊंचे चरण धरो, सुदामा मंदिर देख गयो, सुदामा मंदिर देख गयो।
सुशीला क्या कहती है? तोहे आदरेयो रघुवन नायक, अब क्यों जात हो? 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 सूरदास प्रभु की ये लीला, सूरदास प्रभु की ये लीला, प्रभु की लीला, तारे दे दुख हरियो, तारे दे दुख हरियो, सुधा मंदिर देख डरो, सुधा मंदिर देख डरो, सुधा मंदिर देख डरो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एतद ब्रह्मण्य देवस स्वत्वा ब्रह्मण्यताम नरः, लब्ध भावो भगवती कर्म बंधान विमुच्यते है। परीक्षित, जो सुदामा चरित्र की ये कथा सुनता है, स्मरण करता है, उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दरिद्रता नाशक की सुदामा चरित्र की कथा है। खग्रास सूर्य ग्रहण के समय भगवान ने कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट की, तत्वोपदेश दिया और गोपियां ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हुई। वसुदेव जी के 6 पुत्र जिन्हें कंस ने मारा था, राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में थे। माता पिता के कहने से भगवान उन्हें वहां से लेकर आए। सुभद्रा जो सगी बहन थी, अर्जुन से प्रेम करती थी, भगवान ने सुभद्रा का हरण किया। त्रिदेवों की परीक्षा का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। एक बार एक ब्राह्मण के 9 पुत्र मर गए द्वारका में। वो ब्राह्मण भगवान को आकर कोसने लगा, महाराज उग्रसेन को गालियां देने लगा। तब अर्जुन ने रक्षा का वचन लिया। 10वीं बार जब अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए तो भगवान ने भूमा भगवान का दर्शन करवाया अर्जुन के साथ, और भूमा भगवान ने नर और नारायण की उपाधि इन दोनों को प्रदान करी। दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है कि जिससे भी जीवन में शिक्षा मिले, एक बात आप विचार करिए, संत हम में ही है और असंत भी हम में है। जो बुरे में भी अच्छा देखे वो संत है, और जो अच्छे में भी बुरा देखे वो असंत है। जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए और दूसरे के सुख में प्रसन्न हो जाए वो संत है, और जो दूसरे के दुख में प्रसन्न हो और सुख में दुखी हो वो असंत है। संत ना आवरण है ना वेशभूषा है, संत हमारे अंदर का आचरण है। ये दत्तात्रेय भगवान की कथा से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को बताया, क्योंकि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उद्धव को धर्म के लक्षण बताए, सनकादिक ऋषियों को उपदेश देने के लिए हंस अवतार लिया, कलयुग के धर्म बताए श्रीमद् भागवत में। कलयुग के धर्म क्या होंगे? निर्जीवा पृथ्वी, निर्जीवा पृथ्वी निरोषधर्षा नीचा में त्वं गतः, भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, पिता कुमारिगा रता, भार्या भर्ता विरोधिनी, परिरता पुत्रा पितृदेशिनः, हा कष्टा खलु वर्तते, कलियुगे धन्या मृता ये नरः। परीक्षित, कलयुग के धर्म क्या होंगे कि पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी सोयाबीन में भी लौंग लग जाती है, धनिये में भी। पृथ्वी निर्बीज कब होती है? जब पाप बढ़ता है। तो कलयुग के धर्म है पृथ्वी निर्बीज होगी, नीचों को महत्व मिलेगा। जो कुकर्म करेंगे ना, दूसरों से छल कपट करके संपत्ति बनाएंगे, कहेंगे अरे चतुर तो वो है, आदमी तो वो है। और सज्जन होंगे
वो भूखे मरेंगे। नीचों को महत्व मिलेगा, राजा कुमार पर चलने वाले होंगे, पत्नी पति से विरोध करेगी और पराय पुरुषों से रति करने वाली होगी, पुत्र अनाज्ञाकारी होंगे और ब्राह्मण कुमार पर चलने वाले होंगे, वेद को बेचने वाले ब्राह्मण होंगे। और यही कलयुग के धर्म होंगे। लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा धर्म है, इतने असंगति होने के बाद भी कलयुग का एक सबसे बड़ा धर्म है कि मानसिक पाप नहीं लगेगा, मानसिक पुण्य लग जाएगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं भी यज्ञ करता, तो भगवान कहते हैं यज्ञ हो जाएगा। लेकिन कलयुग कहता है कि मैं सोचने दूंगा तब है ना। वो तो ये सोचाएगा कि ये भागवत हो क्यों रही है, ये नाश हो जाएगा। कलयुग जब बैठ जाता है तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। 18,000 श्लोक लिखे, लेकिन सबसे अंत में यही लिखा कि भगवान का नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सभी बोलिए, यही है कलयुग का मेन। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। बोलिए गिरिराज धरण की, श्रीनाथ जी महाराज की। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता। हाँ अपनी शरण में ले लो मुझको, कर कोमल मृदुगाता। अपनी शरण में ले लो मुझको, कर कोमल मृदुगाता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण। तो यही दिखा तेरे जग में भगवन, जगा ही जगा तेरे जग में भगवन। हमने देखा तो यही दिखा तेरे जग में भगवन, जगा ही जगा तेरे जग में भगवन। सोचा जाना यहाँ पर कोई न सगा, यहाँ पर कोई न सगा। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण। तो कलयुग में एक ही चीज है, और वो चीज कौन सी है? जय श्री।
इतने धीरे थोड़ी है, फिर तो घर की लड़ाई बंद होनी ही नहीं है। जोर से बोलिए जय श्री। हाँ, बेटी एक पड़ोसन की शिकायत कब आए कब करूं, तो उस घर में शांति कहां से होगी, विचार करिए। जब शिकायत का भाव हमारा होगा, आप केवल भगवान के भाव में रम जाएं। शिशुपाल दंतवक्र का भगवान ने वध कर दिया, जरासंध का भीम ने वध कर दिया, 56 करोड़ यादव थे, भगवान ने श्राप दिलवा दिया, क्योंकि गड़बड़ करेंगे द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, मैं गोलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार से 7 दिन जय श्री कृष्ण। तो जब 7 दिन पूरे हो गए, सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी से कि राजन, ये अमर कथा है भागवत, 7 दिन तुमने सुनी, और ये कथा पार्वती ने नहीं सुनी, नींद आ गई, मैंने सुनी। परीक्षित, तूने ये अमर कथा सुनी है, क्या तुम अमर हो गए? परीक्षित जी ने कहा हो गया। सुखदेव जी ने पूछा कैसे? कि 7 दिन में मैं ये समझ चुका हूं कि शरीर नष्ट होगा, जो तक्षक मुझे डसने आ रहा है उसमें भी वही ब्रह्म बैठा है जो परीक्षित के अंदर बैठा है। तो ब्रह्म को ब्रह्म डस नहीं सकता, और शरीर तो नष्ट होना ही है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटो कुंभ जल।